हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीबीएसई माइंड। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10 मैथ्स चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स का फॉर्मूलाज वीडियो। तो ये आपके फॉर्मूलाज मैं होल 2.1 से लेके 2.2 तक चलूँगी, बिकॉज आपकी 2.3 रिड्यूस हो चुकी है सिलेबस में से। एंड ये आपके 2.1 एंड 2.2 के दोनों के फॉर्मूलाज को मिला के मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, ताकि आपको उस क्वेश्चंस को समझने में काफ़ी आसानी मिले। सो लेट्स स्टार्टेड विद द वीडियो। तो सबसे पहले आपका 2.1 से स्टार्ट करते हैं। तो 2.1 में आपका सिर्फ एक क्वेश्चन है जिसमें हमने ग्राफ से जीरोस फाइंड करनी है। तो ग्राफ में से हमने जीरोस फाइंड कैसे करनी है, तो मैं आपको सिंपल एक ग्राफ बना रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आपकी एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश, ये वाई डैश, देन ये, ठीक है। तो आपने अब इसमें से इक्वेशन कैसे फाइंड करना है, अपने ग्राफ कैसे फाइंड करने हैं। तो अगर हम देखो, मैं आपके लिए एक लाइन ड्रॉ करनी हूँ रेड पेन से। इस लाइन को देखो ध्यान से। यहाँ पे आपकी एक लाइन है, वो आपकी वाई एक्सिस को कट कर रही है, आपके एक्स एक्सिस को नहीं कट कर रही, ठीक है। जो आपकी ये लाइन है वो आपकी वर्टिकल लाइन को कट कर रही है, आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन को नहीं कट कर रही। इसका मतलब आपकी इस केस में जीरोस कितनी आएंगी, जीरोस इज इक्वल टू 0। देखो अब कैसे है 0, जब तक आपकी कोई लाइन आपके हॉरिजॉन्टल लाइन को नहीं टच करेगी या आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन को नहीं कट करेगी, उसको हम तब तक मानेंगे 0। अगर उसने, देखो अब मैं आपके लिए एक नेक्स्ट और ग्राफ बना रही हूँ, उसे आप ध्यान से देखो। अब मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, ठीक है। ये आपका है x, ये x डैश, ये है आपका y, ये है आपका y डैश के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, देखो ये मैं एक और लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ की, ये वाली, ठीक है। देखो अब ये लाइन कौन सी टच कर रही है, एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रही है, एक बार। मीन्स अब आपकी जीरोस कितनी आई, 1 अगर मैं आपको अब ऐसे एक लाइन ड्रॉ करके दूं जो यहाँ से मूव हो रही है, पहले आपकी वाई एक्स, एक और ग्राफ बनाते हैं, आपको समझ नहीं आएगा ऐसे। इसको भी सेपरेटली देखना, इसको भी सेपरेटली देखना, ठीक है। लाइन ड्रॉ की मैंने, देन एक और लाइन ड्रॉ की, देन ये है आपकी अब एक्सेस आ गई, एक्स डैश, ये है वाई, ये है वाई डैश। तो देखो अगर अब आपकी जो लाइन है वो ऊपर से क्रॉस हो रही है, देन नीचे भी क्रॉस हो रही है, देन एक और टच बना रही है। तो लाइन कितनी बार टच हो रही है, 1 2 3, 3 बार ये लाइन आपकी टच कर रही है। और कितनी बार आपकी एक्स एक्सिस को लाइन टच कर रही है, 1 बार और 2 बार। एक बार से यहाँ की और एक बार से यहाँ की ना। आपकी वाई एक्सिस को आप नहीं देखना, आपने सिर्फ एक्स एक्सिस को देखना है कि आपकी लाइन कहाँ कहाँ कट रही है। तो यहाँ पे आपकी 2 बार कट हो रही है ना, इसका मतलब आपकी इसमें जीरोस कितनी आई, जीरोस इज इक्वल टू 2। सो ये थे आपके 2.1 में यूज होने वाले फॉर्मूलाज। अब हम देखते हैं 2.2 में आपके कौन से फॉर्मूलाज यूज होंगे। तो देखो 2.2 में आपके क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 2 है। एक है आपका क्वेश्चन नंबर 1 और एक है आपका क्वेश्चन नंबर 2, बट आपके दोनों ही अलग अलग फार्मूला से यूज़ होंगे। बट हाँ, से फार्मूलाज आपके सिमिलर यूज़ होंगे, ठीक है। एक आपका रिलेशन है एंड दूसरे भी आपका रिलेशन के साथ का ही फार्मूला यूज़ होगा। तो हम सीधा देखेंगे आपके रिलेशन कैसे फाइंड होंगे। तो चलो अब हम एक इक्वेशन लेते हैं। आपने अपने जीरोस फाइंड करने कैसे लेनी है, जीरोस आपने कैसे फाइंड करनी है आपको वो बताती हूँ। पहले मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक्स स्क्वायर। तो चलो अब हम इसको ही लेते, हम आपकी एक और आपकी एक बुक में से आपकी कोई एक्सरसाइज के लेते हैं सम। तो ये है आपका 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। इसमें आपने जीरोस कैसे फाइंड करनी है, तो आपने कैसे फाइंड करनी है, पहले आपने जो मिडिल टर्म है आप यहाँ लाइन लिखो, बाय सप्लिटिंग मिडल टर्म। हमने मिडिल टर्म को कुछ इस तरीके से सेपरेट करना है, प्लस माइनस।
या तो वो प्लस करके या माइनस करके आपका आंसर आए 4 और मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आना चाहिए कितना 1। मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आना चाहिए 4 और प्लस माइनस करके आपका आंसर आना चाहिए 1। मीन्स कांस्टेंट टर्म आपका आनी चाहिए प्लस माइनस करके एंड आपका मल्टीप्लाई या डिवाइड करके आपका आंसर आना चाहिए 4। तो हमने इस बेस से निकालना है। तो देखो अगर हमने सेपरेट किया इसको -4s मीन्स हम -2s और -2s करके आपका मल्टीप्लाई करके आपका आ सकता है 4 और माइनस करके माइनस करके आपका 1 आ सकता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अब क्या करेंगे हम 4s² -4s + 1 सेपरेट करेंगे मिडिल टर्म को 4s², ये आगे -2s। ठीक है, और साथ में हम लिखेंगे -2s + 1। ठीक है, अब ये आपका आ गया। अब देखो यहाँ पे अब क्या करेंगे, इन दोनों में से हमने देखो 1 2 3 4 हो गए। एक हमने ये इक्वेशन ले लेंगे और एक ये इक्वेशन ले ली। इसको हम इन दोनों में से अलग अलग में से हमने कॉमन निकालना है। इसमें कॉमन आपके एक s है, दोनों में s है। देन 4 2 4 2 2 4 मीन्स 2 कॉमन आ सकते हैं आपका। अब देखो मैं 2 को कॉमन ले लिया। अब देखो यहाँ पे 2 4 2 2 4 मीन्स आपका 4 भी एक कॉमन होगा 2 में जो आएगा, मीन्स आपका यहाँ बचा 2s -1। देन देखो यहाँ पे आपका क्या होगा माइनस, देन 2s + 1 है, मीन्स आपने इसमें से कॉमन कहीं ना आप 1 ले लीजिए कॉमन। ठीक है, 2s -1 हमने प्लस को ऑब्जर्व कर लिया। अगर आपकी कुछ इस तरीके से इक्वेशन बनती है तो आप प्लस की जगह आप माइनस लगा सकते हो, मीन्स आपने माइनस को या प्लस को ऑब्जर्व कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो ये आपकी इक्वेशन दोनों आपके सेम बन गई ना, दो इस साइड भी सेम बन गई, इस साइड भी सेम बन गई। इसका मतलब हमने इस इक्वेशन को कॉमन ले लेना है -1। देन ये आ गया आपकी -2s -1। तो ऐसा कई क्वेश्चन में होता है कि दोनों ब्रैकेट्स आपकी सेम बन जाए, मोस्टली बन होता है। या नहीं बने तो भी डरने की बात नहीं है, आपकी कोई और भी ब्रैकेट्स बन सकती हैं। ठीक है, तो अब देखो ये जीरोस कैसे निकालेंगे। हमारे पास कौन सी इक्वेशंस आई है 2s -1 है, इसको हम इक्वेट करेंगे 0 के साथ। एक आई है 2s -1 = 0, 2s = 1 इस साइड आ गया। अगर इस साइड मूव करेंगे तो साइन चेंज होगा, इस साइड हम ऐसे करेंगे साइन चेंज हो गई, 1 आ गया इस साइड जाकर। s के साथ ये 1 ये मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड होगा 2 आ गया। यहाँ भी सेम, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड होगा। इसका मतलब ये आ गया 1 और ये आ गया 2। तो इस तरीके से आपकी जीरोस कौन सी आई, एक आपकी जीरो आई 1/2 और दूसरी भी आई आपकी 1/2। अब हम देखते हैं आपका इसका सम या आप कह लो उसका रिलेशन कैसे फाइंड करना है, जिससे हमारे फॉर्मूलाज होते हैं यूज़। तो रिलेशन अगर आपके पास बुक हो तो आपने बुक में से क्वेश्चन पढ़ा होगा कि आपने वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट एंड द कांस्टेंट, कोफिशिएंट एंड द जीरोस। वो हम कैसे फाइंड करेंगे। अब देखो यहाँ पे आपका रिलेशन होता है आपके सम। ये आपके फॉर्मूला स्टार्ट हो गए, यहाँ से एक फार्मूला था आपका जीरो फाइंड करने का ये वाले, और एक अब नेक्स्ट फार्मूला है सम का। सम मीन्स प्लस एडिशन। तो आपकी जीरोस है, जीरोस होती है आपकी दो तरह की, इसमें अल्फ़ा प्लस बेटा। ठीक है, तो सम में हम लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बेटा। ठीक है, अल्फ़ा आपकी फर्स्ट जीरो या आपकी सेकंड जीरो हो सकती है कोई भी, बट जो आप पहले जीरो लिखोगे वो आपकी अल्फ़ा होगी, देन बाद में लिखोगे वो आपकी बेटा होगी। तो 1/+2 देन ये। अब आपका इसमें एलसीएम सेम है, मतलब हम इसमें एलसीएम सेम ले सकते हैं। यह आपका आ गया 1 + 1 = 2। ये कैंसिल आउट होके आपका आंसर आ गया 1। अब यहाँ पे आपकी इक्वेशन कौन सी थी, यहाँ पे आपकी इक्वेशन थी 4s² - 4s + 1। ये थी आपकी इक्वेशन, है ना। तो देखो अब हमने ये आपका सम, इसके साथ का फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे। अब हम इसके ये आपने ऐसे लिखना है, इसके बाद हम लिखेंगे कोफिशिएंट माइनस कोफिशिएंट ऑफ
x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, चाहे उसके साथ माइनस लगाओ चाहे उसके साथ माइनस ना लगाओ, ये आपके x के साथ ही यूज़ होता है। अगर आपके वेरिएबल्स में या आपके कोई इक्वेशन में आपका कोई और फ्लो बैठा है तो आप इसके साथ चेंज कर सकते हो। यहाँ आपका s है तो हम यहाँ लिखेंगे s, यहाँ पे भी लिखेंगे s, ठीक है। यहाँ देखो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, माइनस का साइन लगा दिए, ब्रैकेट स्टार्ट होगी, यहाँ पे भी आपका माइनस है, मीन्स माइनस, साथ में इसका कोफिशिएंट कौन सा है जिसके साथ आपका वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहा है उसको हम कहते हैं कोफिशिएंट। तो यहाँ पे आपका कोफिशिएंट है 4, डिवाइड होगा, देन कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर, एस स्क्वायर का कौन सा कोफिशिएंट है, यहाँ पे एस स्क्वायर कौन सा है, ये वाला, उसका कोफिशिएंट है 4। तो देखो ये माइनस माइनस कैंसिल, देन ये भी कैंसिल हो गया, ये आपका 1 इज इक्वल टू 1। अब आप नोटिस करो यहाँ पे आपका जो सम निकाला था उसका ये आपने आंसर 1 निकाला, जो आपने इस फॉर्मूला में यूज़ किया है ना उसका भी आंसर 1 आया। इसका मतलब आपका सम और आपकी जीरोस एकदम राइट है, आपने जीरोस एकदम ठीक निकाली है। अब हम देखते हैं आपका इसका सेकंड रिलेशन आपका कौन सा होता है। तो अब आपका सेकंड रिलेशन कौन सा है, आपका सेकंड रिलेशन हम इसको कहते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मीन्स होता है आपका मल्टीप्लाई करके उसका आपका आंसर कितना आएगा। तो अल्फ़ा प्लस बेटा होती है अल्फ़ा इनटू बेटा, आपका प्रोडक्ट का होता है। तो यहाँ पे देखो अल्फ़ा इनटू बेटा, हमारी जीरोस कौन सी थी, जीरोस थी हमारी s इज इक्वल टू 1/2 और ये थी 1/2। इक्वेशन कौन सी थी, 4s² माइनस 4s, साथ में था प्लस 1, ठीक है। तो देखो अल्फ़ा इंटू बेटा, अल्फ़ा आपकी फर्स्ट जीरो, बेटा आपकी सेकेंड जीरो, सेम 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई होकर आपका आंसर कौन सा आया, 1। अब आपने मल्टीप्लाई दोनों में साइड करना है, 2 × 2 4, ठीक है। तो इसको ब्लॉक कर लो ताकि आपको अलग से शो हो जाए। अब आपका वो सेम फॉर्मूला नहीं होगा जो आपने सम के लिए यूज़ किया था, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो वो आपका फॉर्मूला इसमें यही यूज़ होगा, आपका इसमें एक अलग से फॉर्मूला यूज़ होगा जो है आपका कांस्टेंट टर्म, ठीक है, डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये आपका जो ये वाला फॉर्मूला है ये आपका प्रोडक्ट का फॉर्मूला है। अब देखो कांस्टेंट टर्म मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया जो आपकी किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रही है उसको हम कहते हैं कांस्टेंट टर्म। यहाँ देखो यहाँ पे आपकी कौन सी नहीं हो रही है, 1, इसका मतलब आपकी क्या आई, 1, कांस्टेंट टर्म 1, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपका आया 4, ठीक है। इसका मतलब आपका प्रोडक्ट और आपका इस फॉर्मूला में यूज़ करके आपका इसका आंसर सेम आया, 1/4 एंड 1/4। इसका मतलब ये था आपका रिलेशन जो आपने फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 1 में, जो आपको कहा था वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। अब हम देखते हैं आपका दिस वाज योर फॉर्मूलास वीडियो ऑफ चैप्टर नंबर 2। होप you like this video, share this video and subscribe to my channel for such more videos.